फर्स्ट डे हमने जब आए हैं तो स्टार्टिंग में जब कैब वाले आने शुरू कर दिए, हमने बुक की थी एप्लीकेशन से, कैब करी थी, लोग आना शुरू कर दिए। बाद की बात है जब तुम लैंड किए और जब प्लेन से निकले। अच्छा, प्लेन से निकलने के बाद एक तो पहली चीज तो हमें जो ठंड का माहौल फील हुआ है। हेलो या तो ये मैम आ गए, सलाम। तो अभी जो हम लोग की वीडियो कंटिन्यू करना था, उज्बेकिस्तान के बारे में जो फीडबैक देना था, उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मिल गई। तो पक्का या तो पहला हमारा जो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एक तो न्यू ईयर का टाइम था, तो हमें फ्लाइट पे एक छोटी सी रिसिप्ट मिल गई जो कि इसके मोबाइल पे पीछे लगा रखे जिन्होंने विश किया। ये एक विशेष मिल गई थी हमें कि हम लोग सोच रहे थे कि पूरी इंडिया अच्छा सा न्यू ईयर मना रहा है, हम लोग को नहीं मनाने को मिल रहा है। आने के बाद ठंड का ऐसा प्रकोप लगा, बहुत ज़्यादा ठंड था। ये एयरपोर्ट देखने में तो बहुत छोटा सा था, मतलब कभी ये लगा कि हमें यहाँ पे करेंसी भी चेंज कराने वो भी नहीं करा पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और एयरपोर्ट जो हमने सोच रखा था उज्बेकिस्तान के एयरपोर्ट के बारे में, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं मिला। फिलहाल तो हम लोग वहाँ से जब एग्जिट किए, सिम लेने के बाद एयरपोर्ट पे सिम ले लिया, एग्जिट करने के बाद हमने एप्लीकेशन से बुक करी कैब आने ही सेम लाइक इंडिया, जैसे बाकी इंडिया में होता है, आप जाओ स्टेशन उतरो, एयरपोर्ट उतरो, लोग बुलाते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। 1 लाख रुपए का ऑफर कर रहा था, बट हम लोग कितने में कैब से अपने हॉस्टल आ गए थे? 10,000 रुपये, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80 रुपीज़, 80-85 रुपीज़ में हम लोग अपने हॉस्टल आ गए। और उसके बाद से पहला दिन जो हमारा था 1 तारीख का था, हमें लगा कि शायद यहाँ पे ऐसा ही चलता है कि 1 तारीख को पूरा बारिश की वजह से हम लोग जितनी जगह गए हर जगह बंद था, क्लोज था, खाने के वांदे पड़ गए थे हम लोग को। उस दिन शायद हमने कुछ भी नहीं खाया था। और उसके बाद उस दिन रात में हमने डोमिनोज खाया था। नेक्स्ट डे से थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू हुआ, लोगों की दुकानें खुली, शॉप खुली, जो हमने टारगेट कर रखा था पूरा हमने अच्छे से हमने उसको एक्सप्लोर किया है ताशकंद को। और बाकी उसके बाद ताशकंद के बाद में इसने बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी थी कि इसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग करी समरकंद की, समरकंद के बाद में बुखारा की, और इस बुखारा के बाद हमारा सेम बैक टू दिल्ली रहेगा, बट यहाँ से फ्लाइट नहीं है। तो अभी कुछ छोटी छोटी शॉपिंग करने के लिए रह गया है, जो यहाँ से हम लोग समरकंद में करना चाह रहे हैं, ताशकंद में। समरकंद के सियाब बाजार से सामान लेकर हम घर प्रस्थान करेंगे। राइट। तो हमें जो भी हॉस्टल मिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हॉस्टल थे। तो जो भी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको हॉस्टल देगा, एक बार आप उसको ज़रूर, कभी आने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छे हॉस्टल्स हैं। आज जिस हॉस्टल की बात कर रहे थे, जिस हॉस्टल में हम लोग को जाना था, उसका नाम था, अरे यार, रूमी। उस हॉस्टल में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे नहीं रुकेंगे क्योंकि वाइब अच्छी नहीं आ रही थी वहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एंट्री किए तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद एग्जिट किए, एग्जिट करने के बाद हमने 3-4 होटल एक्सप्लोर किए, जिसका जो यहाँ का रेंट आ रहा था 8 से 10 हज़ार रुपये, मतलब हमारी इंडियन करेंसी, दैट मीन यहाँ पे 6 लाख रुपए ऑलमोस्ट। 4.5-5 हज़ार पड़ रहा था, 6 लाख, 5.5-6 हज़ार मान लीजिए, 6 हज़ार मतलब 8-10 तो डबल कर। अच्छा, 6 हज़ार आप ले लीजिए, 6 हज़ार रुपये हमारी इंडियन करेंसी का जो इसका आ रहा था। बट एट द एंड हम लोगों ने प्लानिंग करी वहीं रुकते हैं कि रात रुकना है और सुबह 5 बजे निकल जाना है, ट्रेन हमारी है। सिर्फ 1500 रुपये की थी, 1475 रुपये की बुकिंग थी। तो वो करने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसमें, कि हम लोग अंदर जाके जो एक्सपेक्टेशन थी वो उससे फार बेटर, मतलब नो डाउट। आंटी जो वहाँ की थी वो बहुत अच्छी थी, वो इराकी थी, खुर्शीद नाम है उनका, खुर्शीद नाम है। और उन्होंने ये कहा कि हम इंडियंस माओ की तरह ही बिंदी लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये बोला था उन्होंने जब तुम अंदर गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जब मैं ताला खोल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिटेलिंग दी। और मतलब इवन मुझे लग रहा है वहाँ पे जो भी आएगा तो उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, उसकी वजह से ज़रूर लोग आएंगे। और कुछ आगे कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लैंड किए और जब हम एयरपोर्ट से एंटर किए तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी तालिबानी एयरपोर्ट पर पहुँच गए, क्योंकि सारे लोग 6-6 फीट के, 6-7 फीट वाले, और किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, और सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं, कहीं से लाए गए हैं यहाँ कैद करने के लिए। और वहाँ का सारा जो एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग थी वो सब वैसे ही बनी हुई है, सीलिंग हाइट काफ़ी छोटी है, और एयरपोर्ट पे कोई फैसिलिटी उस तरह से नहीं दिखी। एयरपोर्ट पर जबकि इंटरनेशनल है, सारी चीज़ें बंद हो गई थी रात के
2 बज रहे थे। 2 बज रहे थे। हाँ, लेकिन वो इंटरनेशनल है तो खुले रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में चलता है ये सब चीज़ शायद। नहीं नहीं, डेफिनेटली चलता है, और 24 घंटे खुले रहते हैं। तो हमें कुछ नेविगेट करने में दिक्कत हो रही थी, एक लैंग्वेज भी काफ़ी डिफरेंट था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर से हमने सिम कार्ड लिया, तो आप ई सिम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल सिम लें, क्योंकि हमें कॉलिंग का कोई यूज़ हुआ नहीं। तो ई सिम कन्वीनियंट है, इस तरह से यहाँ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और सिम मैं कहूँगा या तो आप ई सिम लेकर के आएँ, या नहीं तो एयरपोर्ट पर ही सिम ले लें, नहीं तो निकलने के बाद आपको कैब के 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमने सिम ले लिया था तो हमने कैब बुक कर ली 10,000 में। तो सिम बाहर मत लें, अंदर लें। करेंसी कन्वर्जन अंदर बंद हो गया था, तो हमने वहाँ ATM से फॉरेक्स कार्ड यूज़ करके निकाल लिए। बाद में हमने इंडियन डेबिट कार्ड से भी पैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था, तो जब मैं मेल वॉशरूम तक पहुँचा तो एक फ़ीमेल उसमें चली गई। तो फिर मुझे जाने में अजीब लग रहा था कि ये भाई मेल वॉशरूम, फीमेल तो बगल में था, लेकिन तो फिर मैंने हिम्मत किया और मैं अंदर गया तो देखा कि वो बेसिन साफ़ कर रही थी, वो सफाई कर्मी थी यहाँ की। और हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा और अंदर था। तो ये सब एक्सपीरियंस थे, बाकी वीडियो में आपको एक एक जगह की डिटेलिंग मिल जाएगी आपको। चलिए फिर रखते हैं। ओके, हाँ, रखते हैं, बाय। बाय।